वेलकम टू विजय पथ ऑल एग्जाम प्रिपरेशन। सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अगस्त मंथ का करंट अफेयर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Which state has approved a new bill to regulate the use of government premises and public property? मतलब कि पब्लिक जो प्रॉपर्टी है उसका क्या है, सॉरी, जो गवर्नमेंट ये अपने प्रेमिसेस और जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी होंगी इसका जो है यूज़ कर सकते हैं। किस किस चीज़ के लिए वो भी हम देखते हैं, बट पहले हम देखेंगे आंसर। ओके, ऑप्शंस वी हैव बिहार, तेलंगाना, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। तो इनमें से कौन है जिसने ये अलाउ करा है, ऐसा वो बिल लेके आए हैं कि आप जो है गवर्नमेंट प्रीमाइसेस और पब्लिक प्रॉपर्टी का जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो कौन है? कर्नाटका गवर्नमेंट। ठीक है, कर्नाटका की जो कैबिनेट है उसने अप्रूव करा है इस नए बिल को। और क्या बोला है कि यूज़ किया जा सकता है, यूज़ ऑफ गवर्नमेंट प्रेमिसेस एंड पब्लिक प्रॉपर्टी। और इसमें जो ये लॉ लेके आए हैं इसमें क्या है, प्रायर गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी, ठीक है, फॉर होल्डिंग एनी इवेंट, रैली एंड गैदरिंग ऑन स्टेट मैनेज लैंड, बिल्डिंग्स, रोड्स, पार्क्स एंड प्लेग्राउंड्स। ठीक है, सो इन सब के लिए क्या है, कर्नाटका गवर्नमेंट एक ये बिल लेके आई है जिसमें जो है क्या होगा, वो यूज़ किया जा सकता है किस किस का, गवर्नमेंट प्रेमिसेस और पब्लिक प्रॉपर्टी का, किस किस चीज़ के लिए, इवेंट्स के लिए, रैलीज के लिए, गैदरिंग के लिए ऑन स्टेट मैनेज लैंड, है ना, बिल्डिंग्स, रोड, ये सब पे। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, अगर हमसे पूछा जाए कि जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट आती हैं वो कौन कौन से आर्टिकल में आती हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं इससे रिलेटेड, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो डील करते हैं, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर से। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर से तो कौन कौन से आते हैं, 168 से। ठीक है जी, कहाँ से, 168 से लेकर 212 जो आर्टिकल हैं वो डील करते हैं किससे, स्टेट लेजिस्लेचर से। तो हमको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, बिकॉज वी नेवर नो कि सवाल कैसे पूछा जाएगा, क्योंकि जब स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे तो स्टेट से रिलेटेड जो है हमसे इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो ओके, आर्टिकल 168 टू 212 जो आर्टिकल हैं स्टेट लेजिस्लेचर से डील करते हैं। नेक्स्ट, which state has received approval for a zoological park and night safari? ठीक है जी, कौन सी स्टेट है जिसने जो है इस चीज को क्या दिया है, अप्रूवल दिया है? पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। तो अब जो ये नाइट सफारी और इसके लिए जूलॉजिकल पार्क के लिए जो है क्या दिया है, अप्रूवल दिया है, तो किसने दिया है ये, गुजरात ने। ठीक है जी, अब यहाँ से देखते हैं, देखो कहाँ पे दिया है, जूना देसा इन गुजरात, कहाँ पे बानसकंठा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है जी, और इसमें क्या है, बीइंग डेवलप्ड ऑन अप्रोक्सीमेटली 103 हेक्टेयर ऑफ गवर्नमेंट लैंड, दिस प्रोजेक्ट इज ऑन ट्रैक टू बिकम एशियाज, अभी बना मतलब बनेगा ये, ठीक है, बिकम एशियाज फर्स्ट डेजर्ट थीम्ड ड्राइव थ्रू नाइट सफारी। ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, अगर आपसे पूछ लिए जाए अब, क्योंकि देखो ये करंट तो हमें पता चल गया कि गुजरात में ऐसा ऐसा जो है क्या करा गया है, अप्रूवल दिया गया है, बट अगर हमसे क्या गुजरात हमारे करंट में आया है तो हमें ये भी पता होना चाहिए गुजरात में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। ठीक है जी, तो अगर हमें नेशनल पार्क्स देखने हो गुजरात के तो कौन कौन से आएंगे, सबसे पहले तो हमें पता है कौन सा है, गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। अच्छा जी, और कौन सा नेशनल पार्क है यहाँ पे, कौन सा है, ब्लैक बग, कौन सा है जी, ब्लैक बग नेशनल पार्क, ब्लैक बग नेशनल पार्क है। फिर तीसरे नंबर पे एक और है हमारे पास, कौन सा है, मरीन नेशनल पार्क। ठीक है, मरीन नेशनल पार्क, ओके। एंड नंबर फोर्थ पे हमारे पास एक और नेशनल पार्क है, कौन सा है जी, वंसदा। ठीक है, कौन सा है, वंसदा नेशनल पार्क। ठीक है, सो ये चार जो है इंपॉर्टेंट हमारे पास गुजरात में क्या है, नेशनल पार्क्स हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बाय विच ईयर हैज इंडिया सेट अ टारगेट टू रीच अ न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 100 गीगावाट। ठीक है, अब इंडिया ने क्या करा है, एक टारगेट सेट करा है किसके लिए, कि हम न्यूक्लियर एनर्जी में, देखो यहाँ क्वेश्चन से भी हमारे लिए वो बन जाते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी हमने कितना बोला है कि हम 100 गीगावाट हो जाएंगे, बट हमसे क्या पूछा है, एयर पूछा है कि कब तक होंगे। तो है ऑप्शन ए 2030, then we have 2035, 2047 and 2050. So answer will be 2047। ठीक है, तो हमने क्या टारगेट रखा है कि हम 2047 तक क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी में कितने कर लेंगे, 100 गीगावाट कैपेसिटी का टारगेट हम रीच कर लेंगे। ठीक है, ओके, 2047 तक है ना। नेक्स्ट, In which state is the Navegaon Nagzira Tiger Reserve located? अब नवेगांव आइए सबको पता है कि कहाँ पे आए नवेगांव। ठीक है, तो नवेगांव आएगा महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे जो है इस स्टेट में ये टाइगर रिजर्व है, यहाँ से देख लेते हैं। और ये किसका पार्ट है ये देखना इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट किसका है, सेंट्रल इंडियन टाइगर लैंडस्केप का, which harbors approximately 1/6 of India's tiger population। ठीक है, हिंदी में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि यह सेंट्रल इंडियन टाइगर लैंडस्केप का हिस्सा है, जहां भारत का लगभग 1/6 बाघ की आबादी जो है, मतलब 1/6 जो है, जो हमारे पास ये है टाइगर, उसकी पॉपुलेशन यहाँ मिलेगी। कहाँ पे, यहाँ पे नवेगांव नागजेरा टाइगर रिजर्व में। ठीक है, जो कहाँ है, महाराष्ट्र में, और किसके अंडर है, सेंट्रल इंडियन टाइगर लैंडस्केप के अंडर। ओके, और ये डिक्लेयर कब किया गया था रिजर्व, इसको कब बोला गया था, 2013 में। ठीक है, और ये महाराष्ट्र का 5वां टाइगर रिजर्व है। ओके, अच्छा जी, अगर आपसे पूछ लिया जाए, अब टाइगर से रिलेटेड बात हुई है, ठीक है, टाइगर रिजर्व से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो अगर आपसे पूछें कि प्रोजेक्ट टाइगर, जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब आया था, तो कब आया था, कोई बताएगा, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था जी, April 1 को 1973 में। और कहाँ से इसकी शुरुआत करी गई थी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। ठीक है जी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये है कहाँ पे, उत्तराखंड में है ये। ठीक है, यूके मतलब उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम नहीं। ठीक है, ओके, सो आई गेस ये क्लियर है। नेक्स्ट, in which city has Vantara Universities, the world's first integrated global wildlife conservation university being launched? I guess ये सबको ही पता है, कितना ज़्यादा ये न्यूज़ में भी था। So answer will be जामनगर। ठीक है, जामनगर। ऑब्वियसली हमने देखा, न्यूज़ में देखा था, अनंत अंबानी के द्वारा इसको जो है, इसके फाउंडर हैं, इसके द्वारा इनको लाया गया था, है ना। और इंस्पायर्ड बाय स्पिरिट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, द इंस्टीट्यूट फोकसेस ऑन एनिमल वेलफेयर के लिए एंड साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, एंड कंजर्वेशन बेस्ड एजुकेशन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, which company has launched India's first flex fuel passenger vehicle? फ्लेक्स फ्यूल, इंडिया का पहला पैसेंजर व्हीकल जो है, कौन लेके आया है इनमें से, नंबर 1 इज टाटा मोटर्स, देन महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी एंड देन hyundai। सो आंसर विल बी मारुति सुजुकी। ठीक है, मारुति सुजुकी जो है, ये क्या लेके आए हैं, इंडिया का फर्स्ट फ्लेक्स फ्यूल। अब ये फ्लेक्स फ्यूल होता क्या है, अगर हम इसको वैसे बोलें तो मतलब फ्लेक्सिबल फ्यूल इसको बोलते हैं। ये सिंपली क्या है, ये ऑल्टरनेटिव होता है फ्यूल का। ठीक है, जिसको जो बनता है किस किस चीज से, मिक्स करने से, क्या, गैसोलीन को किसके साथ, ऑक्सीजनेटेड बायोफ्यूल, जैसे इथेनॉल हो गया, मिथेनॉल, तो इनके साथ जो है इसको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, उसे बोला जाएगा फ्लेक्स फ्यूल। ठीक है जी, सिंपली किसको करना है, मिक्सिंग ऑफ गैसोलीन विद व्हाट, किसके साथ करेंगे, गैसोलीन विद ऑक्सीजनेटेड बायोफ्यूल के साथ। ठीक है, विद ऑक्सीजनेटेड बायोफ्यूल, जैसे इथेनॉल वगैरह हो गए है ना, इथेनॉल, मिथेनॉल, इनके साथ जो है इसको वो किया जाता है, तब हमारे पास बनता है फ्लेक्सिबल फ्यूल। सिंपली क्या है, ऑल्टरनेटिव है फ्यूल का। ठीक है जी, ओके,
सी देखो यहाँ लिखा है फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स जो हैं कैन रन ऑन इथेनॉल पेट्रोल ब्लेंड रेंजिंग फ्रॉम E20 टू E100। ओके, और यहाँ पे आई गेस उनका नाम दे रखा है, अदरवाइज मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाली थी कि हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है, बट उनका नाम ऑलरेडी गिवन है। ठीक है जी, नेक्स्ट। Which state has set a target of establishing 150 global capability centers by 2031? अब देखो इंडिया की स्टेट है इनमें से कोई जिसने क्या है एक टारगेट सेट किया है कि हम क्या है 2031 तक 150 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जो हैं बना देंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ये सारी चीजें होंगी, है ना। तो ऑब्वियसली कौन लेके आया है? अच्छा, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। पहले है बिहार, देन वी हैव छत्तीसगढ़, केरला एंड उड़ीसा। सो आई गेस एवरीबडी नोज द आंसर। आंसर विल बी केरला। ठीक है जी, केरला ने जो है टारगेट सेट करा है स्टैब्लिश करने का 150 ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर बाय 2031 तक। ठीक है, 2031 तक ये बोला है। और सिंपली इससे क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली देखो क्रिएशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2 लाख जॉब्स जो हैं क्या होंगी, उनका क्रिएशन होगा। And this initiative is considered in positioning Kerala as a robust destination। किस किस चीज़ के लिए, मतलब ये क्यों लेके आ रहे हैं, ताकि डेस्टिनेशन बन जाए केरला किस किस की, आईटी के लिए, आईटी सर्विसेज एंड हाई वैल्यू कॉर्पोरेट ऑपरेशंस। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट, the Gujarat government approved 14.90 crore to set up de-addiction center in how many district hospital across the state। ठीक है, तो गुजरात जो सरकार है, ठीक है, उसने जो उनके स्टेट्स हैं वहां पे कितने कितने जो है हॉस्पिटल्स, वहां पे नशा मुक्ति केंद्र जो होंगे स्थापित करने के लिए इतने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ठीक है, तो 29, 34, 36 एंड 38। सो आंसर विल बी 34 आई गेस, यस। आंसर विल बी बी। 34 जो हैं सेंटर्स वहां पे ये सेटअप करने का उन्होंने वो करा है। ठीक है, सॉरी 34 डिस्ट्रिक्ट्स में, नॉट सेंटर्स, 34 जो उनके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं अक्रॉस द स्टेट, वहां पे ये स्टार्ट करने का वो करा है, डी एडिक्शन सेंटर को। ओके, नेक्स्ट। क्योंकि ऑब्वियसली क्या बनाना चाह रहा है, हर कोई अपनी स्टेट को ड्रग फ्री बनाना चाह रहा है, इसलिए। नेक्स्ट, amidst the fuel crisis, from which country has Russia imported petrol for the first time? See, ये आई गेस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्यों? क्योंकि दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम, और क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम रशिया क्या करता है, सबको क्या कर रहा है, पेट्रोल दे रहा है ना। बट फॉर द फर्स्ट टाइम फ्यूल क्राइसिस की वजह से रशिया ने पहली बार इंपोर्ट करा है, अदरवाइज वो हमेशा क्या करता है, एक्सपोर्ट ही करता है। तो उसने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम क्या करा है, इंपोर्ट करा है पेट्रोल को। कहाँ से? तो इनमें से कौन सी कंट्री हो सकती है? चाइना, जापान, इंडिया एंड इजराइल। तो किससे ले सकता है बताइए? सो आंसर विल बी, क्योंकि हमारे रिलेशंस अच्छे हैं रशिया के साथ, तो यस, आंसर इज इंडिया। इंडिया ने जो है रशिया को क्या करा है, एक्सपोर्ट करा है फ्यूल, है ना, पेट्रोल। ठीक है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ओके, एंड ये क्यों करा गया है? क्योंकि जो रशियन रिफाइनरीज हैं वो आर अंडर द प्रेशर ड्यू टू यूक्रेन ड्रोन अटैक। सो अफेक्ट, जिस वजह से अफेक्ट हो रहा है डोमेस्टिक फ्यूल सप्लाईज। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल क्रांतिकारी राज, नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष? ठीक है, ये बुक है और बुक्स हमेशा पूछी जाती हैं, तो ये है करंट में हमारे पास बुक क्रांतिकारी राज। तो ये कौन लेके आया है? ऑप्शंस देखते हैं, आलोक मेहता, राजदीप सरदेसाई, शेखर गुप्ता एंड प्रणय रॉय। तो आंसर विल बी आलोक मेहता। आलोक मेहता जो हैं इस बुक को लेके आए हैं, क्या है, क्रांतिकारी राज, नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष। तो ये है बुक। ठीक है जी, और इसमें सिंपली क्या है, एक तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि जो आलोक मेहता है उनको क्या मिल चुका है, पद्मश्री मिल चुका है। ठीक है, और ये बुक क्या एनालिसिस कर रही है, नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल जर्नी को, जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब से लेकर जब वो प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के, और ये हाईलाइट कर रहा है ट्रांसफॉर्मेटिव गवर्नमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस एंड की वेलफेयर इनिशिएटिव्स। ठीक है जी, तो ये बुक के बारे में। ओके,
So that is it for today. Thank you so much for watching.